गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैं रवि कुमार। गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज चलिए जुड़ते हैं हम लोग बिहार एसएससी के कुछ प्रॉब्लम जो हैं आपके पास आएंगे, वो जीके को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आगाज करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? देखिए बहुत अच्छा सवाल ये। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो आप याद रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसकी स्थापना 1923 में। कब हुआ? 1923 में। चिपको आंदोलन संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन पेड़ के कटाव से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा, ये उत्तराखंड में है। कहाँ भैया? उत्तराखंड। याद रखेगा। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया। सफेद हाथियों का देश कहाँ है? तो थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। रबर के उत्पादन में थाईलैंड प्रथम देश है। विश्व में सर्वाधिक शाखा बैंक हैं। तो आप याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ बैंक इंडिया भारत का प्रथम वाणिज्य बैंक है। याद रखिएगा इसके बारे में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1900 ठीक है 55 में हुआ था। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा। रेडियम की खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने। किसने किया? मैडम क्यूरी। 7 पहाड़ियों का देश किसे कहते हैं? तो रोम। आगे याद रखिएगा। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हवाई जहाज की खोज किसने की? तो राइट बंधु। किसने की? राइट बंधु। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। अब 1492 ईस्वी में। याद रखिएगा 1492 ईस्वी। अब भारत खोज वास्को डी गामा 1498 ईस्वी। याद रखिएगा। घाना किस देश का नाम है? देखिए घाना किस देश का नाम है? गोल्ड कोस्ट। याद रखिएगा। और घाना देश की राजधानी कह देगा तो अक्रा होगा। ये अफ्रीकी देश। याद रखिएगा घाना। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा। नील नदी का उपहार किस देश को? मिस्र को। किसको कहते हैं भैया? मिस्र को। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है। याद रखिएगा। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा हीरा के लिए। कोल्लार किसके खान के लिए? सोना। पन्ना है मध्य प्रदेश में, कोल्लार है कर्नाटक में। याद रखिएगा। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? वेटिकन सिटी। देखिए वेटिकन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा देश वेटिकन सिटी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है आपको लगा दीजिएगा रूस है। ठीक है। सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी है। याद हो गया सबका। आगे चलते हैं हम लोग बात। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। याद रखिएगा हरिहर और बुक्का 2 भाइयों मिलकर विजयनगर साम्राज्य के। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए थे? याद रखिएगा चंदेल शासक। कौन? चंदेल शासक। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। गुलाम वंश 1206 से याद रखिएगा 1206 से 1290 तक चलता है गुलाम वंश। याद रखिएगा। सांबर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। पुष्कर झील राजस्थान में। राजसमंद जयसमंद लूनकनसर ये राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? उत्तराखंड है ये। उत्तराखंड 1935 ईस्वी में स्थापना होती है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव बर्मन ने। नरसिंह देव बर्मन ने। याद रखिएगा। अजंता और एलोरा की गुफा की कहाँ है? तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र। कुमार संभव किसकी कृति है? कालिदास की है। फिलामेंट बल्ब का किसका बना होता है? याद रखिएगा टंगस्टन। अष्टाध्यायी किसने लिखी?
पाणिनि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर। अगर हाथी का ऊंट का मेला कहेगा तो आप लगा दीजिएगा राजस्थान पुष्कर मेला। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना? 21, नाइट्रोजन का 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में, याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। किस राज्य के लोकसभा सीटें सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश 80 है और विधानसभा 403 है और विधान परिषद कहेगा उसके यहाँ तो देखिए 100 है, याद रखिएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में तो 31। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका मूल नाम है अजय सिंह वेस्ट, याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्र, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ जो होगा मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति का शपथ होगा राष्ट्रपति लेंगे, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख, उपराष्ट्रपति वेतन है 4 लाख। राष्ट्रपति का शासनकाल 5, उपराष्ट्रपति का भी 5 है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू की गई? 73वां संविधान संशोधन भैया, 73वां 1992 ईस्वी में, याद रखिएगा। पहला राज्य है आपके पास राजस्थान, जिला है नगौर, उसके बाद आंध्र प्रदेश, बहुत बार सेट में आ चुका है। देखिए ये 11वीं अनुसूची में है, सूचीकरण में 11वीं, याद रखिएगा। पंचायती राज, पंचायती राज की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये। ठीक, ये पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज से है, अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से ही है, याद रखिएगा। आगे, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, लेकिन याद रखिएगा चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 से, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920, अभी पढ़ा है मैंने। विश्व व्यापार मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, जिसे हम कहते हैं WTO। क्या कहते हैं भैया? WTO। भारत सदस्य कब बनता है? 1 जनवरी 1995 को, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है, याद रखिएगा, जिनेवा ही है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है, यूनेस्को का पेरिस। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। स्वतंत्र भारत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। पहला अध्यक्ष कहेगा तो याद रखेगा WC बनर्जी। संस्थापक कौन है? AO हुम। प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 से, याद रखिएगा, स्वाधीनता को मांग किया गया था। पहली बार स्वाधीनता मना चुके हैं 26 जनवरी 1930, याद रखिएगा। गांधी जी बने हैं 1900 कितना में? याद रखिएगा 1924 बेलगांव अधिवेशन, याद रखिएगा। भारतीय प्रथम महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू 1925। अब प्रथम महिला की बात करेगा तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो सरोजिनी नायडू है, ये उत्तर प्रदेश से बनी। अब मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश से है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में है? कनिष्क। और चरक किताब लिखी गई चरक संहिता, याद रखिएगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब भारत के पहले ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि दी है इसे किसने? तो याद रखिएगा सरदार की जो उपाधि दिया इसे वो बारदोली की महिलाएं, याद रखिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 भैया। किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। सबसे छोटी गोवा की, और दूसरी कहेगा तो आंध्र प्रदेश, याद लगा दीजिएगा। कुल भारत में 9 राज्य हैं जो समुद्री तट है। गुजरात, याद रखिएगा, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और क्या बोलते हैं उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। 9 राज्य हैं, याद रखिएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है भैया? आलमारा। क्या है? आलमारा। भारत की पहली फिल्म राजा कौन? फिल्म राज कौन है? तो राजा हरिश्चंद्र। पहली फिल्म। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869।
रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773, बहुत बार पूछा है रेगुलेटिंग एक्ट। बक्सर का युद्ध 1764। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। गोवा पुर्तगाली शासन कब आजाद हुआ? 1961। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर, 483 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 2007 से 2012 इसका शासनकाल रहता है। अब वर्तमान में जो महिला है राष्ट्रपति, उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। वो राज्य जो है उड़ीसा के हैं, लेकिन झारखंड की राज्यपाल बनी थी, और ये संथाली जनजाति की समुदाय से संबंध रखती हैं, याद रखिएगा। अभी जल्दी ही गया के दौरे पर आई हुई हैं, याद रखिएगा, बहुत पूछता है, बिहार दौरे पर, याद रखिएगा। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर करते थे? तो याद रखिएगा 24वें तीर्थकर हैं। पहले ऋषभ देव है और 23वें पार्श्वनाथ, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी, याद रखिएगा, लुम्बिनी, ठीक है, 563 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। जैन के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो याद रखिएगा ऋषभ देव, अभी बताया मैंने, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल, जो गुजरात में है, और कांडला बंदरगाह भी गुजरात में है, याद रखिएगा। लोथल कहाँ है भैया? गुजरात। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है भैया? याद रखना, क्रिकेट है। क्रिकेट में कुल सिक्के नायडू ट्रॉफी भी इसी से है, रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। अब तो क्रिकेट को ओलंपिक में भी शामिल कर लिया गया, याद रखिएगा, 2028 से खेला जाएगा क्रिकेट को ओलंपिक में, ठीक है। 2024 से में जो ओलंपिक होगा ये होगा पेरिस में, याद रखिएगा, फ्रांस। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। और जाड़ों में वर्षा जो होती है, याद रखिएगा, कोरोमंडल के तट पर। अब पहली मानसून आती है मालाबार के तट पर, केरल में, याद रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है भैया? तो कालिदास। अब भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। डूरंड कप किससे संबंधित है भैया? तो याद रखा दीजिएगा, फुटबॉल से। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951। भूमि सुधार आंदोलन, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कुल अनुसूची वर्तमान में 12 है, याद रखिएगा। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ भैया? सरयू। किसके? सरयू। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे भैया? तो क्रिकेट, यही याद रखिएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। पीतल किसका है? तो तांबा और जिंक का। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट के बराबर होता है? 40 डिग्री, याद रखिएगा। फारेनहाइट जो है, याद रखिएगा, फारेनहाइट और ये दोनों का मान बहुत जबरदस्त है। फारेनहाइट न्यूनतम होता है 32, अधिकतम होता है 212। सेल्सियस न्यूनतम होता है 0, अधिकतम होता है कितना? 100, याद रखिएगा। केल्विन जो होता है 273 होता है और अधिकतम 373 होता है। रोमन होता है 0, न्यूनतम अधिकतम 80, याद रखिएगा। सारे पूछते हैं दोस्त। संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी, जिसका उद्गम है विक्टोरिया झील, याद रखिएगा। अगर दूसरी लंबी नदी की बात कर लेगा तो आप लगाइएगा अमेजन, और छोटी नदी की बात करेगा तो डी नदी, याद रखिएगा। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद। देखिए हैदराबाद का निजाम भी यही था, याद रखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन से है? तो आरबीआई है। आरबीआई का स्थापना 1935 में, उसमें प्राइवेट बैंक थी, याद रखिएगा। उस समय उसका मुख्यालय कोलकाता ही था, लेकिन जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो इसकी मुख्यालय जो है मुंबई हो गया 1949 ईस्वी में। यंग हिल्टन समिति, और याद रखिएगा सबसे पहले, बहुत बार सवाल पूछता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। बैंक दर कौन जारी करता है? तो आरबीआई, याद रखिएगा। अशोक के बाद बौद्ध धर्म का किसने किया? तो कलिंग, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। 261 ईसा पूर्व में इसकी अंतिम युद्ध कहलाए अशोक की, याद रखिएगा। देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत में कौन किया? तो कुमार, यानी पदव संभव, कुमार पदव संभव है, ये इनके बारे में है, ठीक है। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है भैया? तो अजमेर। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान लगा दीजिएगा। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? ये बिहार पुलिस में पूछा गया था, 26 मील 385 गज। चांद बीवी कहाँ की शासिका थी? तो याद रखिएगा अहमदनगर। कहाँ की भैया? अहमदनगर। बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की है। कबीरदास की जन्म जो है 1440 ईस्वी में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। किसे अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं? तो एडम स्मिथ। इनकी किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या भैया? वेल्थ ऑफ नेशन। श्वेत रक्तकण का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसे हम लोग कहते हैं WBC। और WBC का कार्यकाल जो है
3 से 4 दिन है और आरबीसी का 120 दिन है, याद रखिएगा। और मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होता है, याद रखिएगा, बहुत कुछ अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की सर की उपाधि की घटना पश्चात लौटा दी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट 1919, याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है भैया। निम्न में से क्या लोहे का अयस्क है? तो आप याद रखिएगा, हेमेटाइट है, याद रखिएगा। नाइक्रोम के तार किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, विद्युत हीटर है, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हन। परमाणु बम पहला बार गिराया गया था 1945 में जापान पे। 6 तारीख को गिरा था हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को गिरा था नागासाकी पर। गिराने वाला देश कौन था? अमेरिका। भारत में पहला परमाणु परीक्षण, याद रखिएगा, 1974 राजस्थान के पोखरण में, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन साहब ने। और फिजिक्स का पिता भी कहते हैं किसे? न्यूटन को ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो आप याद रखिएगा, जे थॉमसन है भैया। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो आप याद रखिएगा, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। प्रतिरोध का मात्रक क्या है भैया? ओम। ओम का नियम है V = IR, याद रखिएगा। अगर आपके पास, देखिए ध्यान से, अगर आपके पास जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा, प्रतिरोध बढ़ाइएगा, तो करंट कमेगा। अगर प्रतिरोध घटाइएगा तो करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन कब किया? 1815 ईस्वी में। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन है। लेडी विद लैम्प के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंग। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई होती है? तो आप याद रखिएगा, 18 किलोमीटर होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की कौन सी परतें में उड़ान भरते हैं? तो आप याद रखिएगा, समताप मंडल होते हैं। रेडियो तरंग, संचार तरंग में वायुमंडल की किस परिवर्तित नहीं होता? आयन मंडल में, याद रखिएगा। जल का रूप क्या होता है? शुद्ध रूप तो वर्षा जल। लेकिन वर्षा जल, देखिए, जल का शुद्ध रूप होगा वो विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन अशुद्ध जल विद्युत का चालक होगा, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी विद्युत का चालक है, ये भी याद रखिएगा। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है और सभी धातुएं आपको हो जाएगा विद्युत के चालक। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा लगता है? सूर्य ग्रहण, याद रखिएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाएगी तो क्या लग जाएगी? सूर्य ग्रहण। हमारे सौरमंडल में कुल ग्रह की संख्या कितना है भैया? 8 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सीपीयू का नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ओजोन को हानि पहुंचाने वाला गैस का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में, या बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं उसे, याद रखिएगा। विराट कोहली का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है भैया? तो आप याद रखिएगा, बिहार, ठीक है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लगाइएगा देहरादून। लेकिन वनस्पति कह देगा तो लखनऊ लगा दीजिएगा दोस्त। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ है? त्रिवेंद्रम, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु। इसरो भैया, इसरो का मुख्यालय। सिली पॉइंट संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। लेग बाई किससे भैया? क्रिकेट। हिट विकेट किससे? क्रिकेट से। गैम्बिट शब्द किससे है? तो शतरंज से। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। इनका मृत्यु हो चुका है, पेले का। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड आता है 1970 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो वर्गीज कुरियन ने किया, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर एक बड़ा स्नानागार मिला है? मोहनजोदड़ो। कोयले की सर्वोत्तम किस में कौन सी होती है? तो आप लगा दीजिएगा दोस्त, एंथ्रासाइट। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो केरल लगा दीजिएगा। देखिए, कोशिश करना है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, नील है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा, याद रखिएगा। बहुत बार ये सब क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। अब चलते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465।
योगेश्वर दत्त का संबंध किससे था? तो कुश्ती। ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।